क्लास कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजू साइंस टीच क्लासेस में। तो क्लास अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, आपका एग्ज़ाम है परसों और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके मोस्टली वो मैंने पढ़ा दिया है। क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूँ, बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ अभी कि देखिए, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो करा दूँगी आज, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको मैंने सारे प्रीवियस ईयर से उठा लिए हैं। कौन से क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट होंगे, कहीं ना कहीं उसमें से कोई ना कोई पॉइंट उठा लेगा, कोई ना कोई कुछ भी उठा लेगा, तो वो रिपीट होते रहते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस मैंने आज इंक्लूड कर लिए हैं और इसको आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। और अंकित सर आपको टॉपिक आपका ख़त्म करवा देंगे सारा। अंकित सर की अभी एक थ्योरी की वीडियो लॉन्च इसी के बाद जस्ट अपलोड हो जाएगी। ये पहले अपलोड हो जाए क्वेश्चन की, उसके बाद थ्योरी। ये दो वीडियो ये समझ के जाइए कि सीटेट के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। मतलब आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना आप सीटेट से चूक जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ के जाना ही जाना है, कहीं से भी इसमें ज़रा सा गैप नहीं करना है। मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखा दूँ, इसमें मैंने कुछ कंटेंट लिख दिए हैं, वो चीज़ें आपको अगर आपको लगता है आप नोट करके, जैसे पश्मीना बकरी के बारे में जो चीज़ें थी मैंने लिख दी हैं, आपको अगर लगता है आप नोट करके पढ़ सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी मुझे नहीं लगता जैसे उतना टाइम है, लेकिन पढ़िए, चीज़ों को पढ़िए और नोट करके पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब हर हाल में याद होना जाना चाहिए। लिख के पढ़िए, याद करके, जैसे आपको लगता है आपको याद हो सकता है वैसे करिए, लेकिन ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और बहुत मेहनत लगी है इस पूरी स्लाइड को तैयार करने में। मैंने अपने लिए तो जो चीज़ें थी मैंने टिक ही किया था, लेकिन मैंने आपके लिए चीज़ों को वहाँ पे देखी, जैसे यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, जैसे 8 प्रकार की बुद्धि होती है, मैंने हर चीज़ को नोट कर दिया है वहाँ पे। अब सीटेट तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है जो भी रॉबर्ट कहने के थे सिद्धांत, वो मेन पॉइंट मैंने पहले लिख दिया है। आपको ज़्यादा परेशान होने देखिए, हर जगह ऊपर मैंने मेन पॉइंट लिखा है, कहीं ज़्यादा ये देखिए भटकने की ज़रूरत कहीं नहीं है। बस ये वीडियो जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसका एग्ज़ाम निकलना तय है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, टाइम ज़्यादा है नहीं तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ नहीं बताऊंगी, काफ़ी वीडियो पहले ही पढ़ाया जा चुका है। मैं आपको मेन चीज़ें बता दे रही हूँ, बाकी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजू साइंस टीच क्लासेस में। इसी तरह से अपनी क्लासेस को आप अगर रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ अच्छे से देखेंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं है सीटेट निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बार बार बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है। अब हर क्वेश्चन में मैं ये टैग लगा के नहीं बोलने वाली हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है विजुअलिटी कम है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो अभी देखिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्लास। हमने भी शुरुआत की है अभी पढ़ाना। ये है कि हमारे कंटेंट बहुत अच्छे हैं, हम उनको शायद उतने अच्छे से आपके सामने दिखा नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। मैं चाहती तो बहुत अच्छे से आपको एक जगह लिख के दे सकती थी, लेकिन फिर वही है कि अभी उतना चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। पर आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं, सपोर्टिव लगती हैं, आपको लगता है कि नहीं केवल काम की बात होती है इस चैनल पे, मैं आपको बता दूं केवल आपके काम की, आपके लक्ष्य की बातें होंगी। बाकी मुझे कोई और बात करने में और चीज़ में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। केवल आपकी पढ़ाई से मतलब है, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि टीचर तो पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन टीचर वही है जो इम्पोर्टेंट पढ़ा दे, वही तो अच्छा टीचर होगा। टीचर तो सब अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट कौन है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा दे। ठीक है, मैं सब चीज़ें तो पढ़ा सकती थी, लगा दूँ 50-60 स्लाइड टॉप करके और बोल दूँ कि ये पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, तो इतनी मेहनत मैं करती ही क्यों। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लिखा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में बताइए। अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, देखिए रेगिस्तानी ओक ना एक वृक्ष है, ये एक वृक्ष है। हाँ, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, हमारी कमरे के लगभग बराबर होती है, मतलब 4 मीटर मान लीजिए। एक मिनट क्लास, ठीक है,
तो और क्या पूछ रहा है रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो वृक्ष की जो जड़ें हैं ना, इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी बता रहा है, लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक इसे पानी न मिले, और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ठीक है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। मैं अगर सिंपल सा आपको बताना चाहूँ रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो रेगिस्तानी ओक ना ग्लास पानी को बहुत तेज़ी से सोख लेता है। इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, उतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि इन्हें पानी ना मिल जाए। और रेगिस्तानी ओक के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पानी को कहाँ स्टोर करता है, तने में स्टोर करता है अपने। ठीक है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न। अब नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि रेगिस्तानी ओक पाया कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख दिए। ठीक है, अब मैं फटाफट बोलती जाऊँगी, आप ध्यान दे दीजिएगा अपने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई मैं, जिस पे ग्रीन टिक लगा है वही पढ़ना है आपको, उसके अलावा नहीं पढ़ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैंने टिक नहीं किया, लेकिन जैसे डिस्लेक्सिया आता ही आता है, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। तो मैंने वही चीज़ें लगाई हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप फंसेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आइए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो है व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इनके वर्ष जैसे लिखे हैं वैसे याद कर लीजिएगा, वर्ष मत छोड़िएगा। ठीक नहीं है, वर्ष ये रटना ही रटना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश को मैंने बस टिक कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट थे आपको उनको पढ़ लेना है। 1 मिनट क्लास, 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो इंग्लिश को मैंने टिक कर दिया है, आप इसको फटाफट बस पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इंग्लिश में। अ गुड टीचर हु इज़ वन हु, तो मतलब जो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी एक दे बच्चों को सीखने के लिए, वो ज़्यादा, ये देखिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना भी एक गुड टीचर की है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास के दिन, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर चुनना रहता है आपको पेडागोजी में, सबसे सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि वो खुद सीख सके, तो इससे अच्छा क्या है, बच्चे खुद सीख पा रहे हैं गलतियों से, उससे अच्छा क्या है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मैंने छोड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा, टिक कर दिया है मैंने, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही आप रट लेंगे तो वो भी चलेगा। जैसे लिखा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, उसे क्या कहते हैं, इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग वर्ड आता ही आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी हमने टिक कर दिया है इंग्लिश का, जो भी हो इंग्लिश का मेन टिक कर दिया, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको भी हटाइए आप। आइए, जहाँ पे आप फंसेंगे मैं खाली आपको वो बताऊंगी, आपका टाइम नहीं लूँगी, आप अपने से पढ़ेंगे आज। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, देखिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पर्सनली काफ़ी डाउट लग रहा है, और एक्चुअल में डाउट है भी इस क्वेश्चन में काफ़ी। तो एनसीएफ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीएफ में आपको ऐसे ही नॉर्मल बता दे रही हूँ, एनसीएफ 2005 में जो भी चीज़ें दी गई थी विद्यालय या शिक्षकों के बारे में, उनको आपको एक बार गूगल करके नॉर्मली आप पढ़ लीजिएगा एनसीएफ 2005 के बारे में। ठीक है, चीज़ें एक बार आपको पढ़ लेना है एनसीएफ 2005। आगे वैसे मैंने इसके स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। ठीक है, गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। देखिए, मैं बताऊं कि अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है गणित के पाठ्य पुस्तकों को, देखिए गणित को हम लोग मूर्त से अमूर्त रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मूर्त से, मैं आपको एक बात और बताऊं कि आपको मैं बेसिक चीज़ें बता दे रही हूँ, जैसे मूर्त से अमूर्त पे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है। आंसर मैंने दे दिया है साथ में, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने मैथ के लिए पूछा, गणित के लिए सीधा पूछा कि गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ठीक है, तो आपने बता दिया कि जो संकल्पनाएं हैं उनको हमें बच्चों को मूर्त से अमूर्त रूप में देना चाहिए, और ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए क्या करना है, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण या अनौपचारिक निगमन, क्या क्या करेंगे आप बताइए, या मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो उसे मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण हम करेंगे। ठीक है, फिर हम औपचारिक निगमन करेंगे, फिर हम अनौपचारिक निगमन करेंगे। ये
स्टेप याद रखिएगा, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, देखिए अब एक बच्चा खुद से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक बच्चा खुद से कह रहा है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो किस प्रकार की समझ को कर, देखिए अहम केंद्रित ये नहीं है, अहम केंद्रित नहीं है। कोई बच्चा खुद से बात कर रहा है, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है, अपना कोई दूसरा काम भी कर रहा है, तो वो अहम केंद्रित है। लेकिन ये यहाँ पे देखिए धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, एक बच्चा कहता है, तो ये कार्य है और कारण है। कार्य क्या है, कपड़ा सूख जा रहा है, कारण क्या है, धूप के कारण सूख जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समझ दिख रहा है, कार्य और कारण का, कि समझ गए आप कि धूप यहाँ पे कारण है, धूप के कारण कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और कार्य क्या हो रहा है, जल्दी सूख जाते हैं। आई होप चीज़ों को इवैल्यूएट कर पा रहे हैं आप। देखिए पियाजे बहुत पूछता है, अंकित सर आपको सिद्धांत पढ़ा देंगे, सिद्धांत मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने बस क्वेश्चन टिक कर दिया, बाकी सिद्धांत आपको अंकित सर पढ़ा देंगे, ठीक है। अंकित सर का वीडियो ही 19 को ही अपलोड होगा, ये भी 19 को आपको टाइमली मिल जाएगा। सुबह मान के चलिए अब 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो दिन भर का समय है, 2-3 बार एकदम तल्लीनता से देख लीजिएगा। लिखा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से कैसे होता है, प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, पहले मात्रा लगा के आएंगे, फिर प्रकार लगा के आएंगे, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा दबाव में आकर पुरस्कार। देखिए सीधी सी बात है कि आप अपने मन से कहीं जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। सृजनशील शब्द पे आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सृजनशील शब्द पे आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप सृजनशीलता बढ़ाने के लिए बच्चों की आप क्या करेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सृजनशीलता बढ़ाने के लिए मोस्टली कोशिश ये रहती है हमारी, बच्चे अगर अपनी रुचि से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। आपके डांटने से नहीं, डांटना नेगेटिव वर्ड है, पहले ही काट देना है सीटेट में, पहले ही कट कर देना है सीटेट में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में देखिए ये मैंने टिक नहीं किया है आप, लेकिन रीड कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत प्लीज़, जो मैंने ले आया है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको एक लाइन बस निकालनी है, एक वर्ड, नन्हे वैज्ञानिक जो है वो किसने कहा है बच्चों को, तो वो पियाजे ने कहा है, और पियाजे ने कहा है कि वो एक्टिव लर्नर होते हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। और बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है, यही लाइन पूछी जाती है, तो पियाजे ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट, छोड़िएगा नहीं जो टिक है ग्रीन पेन से, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये इंग्लिश मैंने टिक कर दिए हैं, आपको रीड कर लेना है फटाफट। इंग्लिश आपकी मैम लोगों ने पढ़ाई है, बहुत अच्छी पढ़ाई है इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश वहीं से करनी थी, और जिसने लगातार इंग्लिश की क्लास की होगी उसे ये सब बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा, कहीं भी उसे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इंग्लिश का है, मैंने टिक कर दिया है। देखिए आइए, देखिए अहम केंद्रित भाषा पीछे समझाया, जितना समझा रही हूँ उतना ही पढ़ लेंगे तो बेड़ा पार लग जाएगा, नहीं तो इसी में जूझते रहना है सीटेट में और यूपीटेट में, ठीक है। कोई लिखा है कि कोई बच्चा है वो खुद से बात कर रहा है, कोई काम अभी बताया पीछे, बस इतना याद कर लीजिए एक लाइन कि जीन पियाजे इसे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा है, इसे जीन पियाजे क्या कहते हैं कि ये अहम केंद्रित भाषा है। लेकिन लेव जो वाइगोत्स्की हैं उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि अपनी क्रियाओं को नियमित रूप से करने के लिए जो प्रयास कर रहा है वो उस समय वो अपनी भाषाओं को, अपनी क्रियाओं को एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए बोल रहा है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की का कहना है। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, ये एक अहम केंद्रित भाषा है, खुद पर केंद्रित होकर जो बोल रहा है वो है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि वो जो है अपनी क्रियाओं को इंस्ट्रक्शन देने के लिए खुद से बात कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब पूछे जाएंगे, पढ़ लेना है, समझ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक लिखा है मैंने ये आपको पढ़ लेना है, इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूँगी, आपको खुद से पढ़ना है। नेक्स्ट 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 खुद से पढ़ना है वो सब। अब सारी और उसका मैंने लगाया हुआ है स्लाइड, शायद आगे चली गई है, हाँ ये देखिए। अब सारी चिंतन क्या होता है, देखिए अब सारी चिंतन ऑप्शन पूछा था खाली, अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। अब सारी मतलब क्या, एक से अधिक समाधान, और अभिसारी क्या है, मतलब सभी समस्याओं का एक समाधान, वो अभिसारी हो गया। और अब सारी क्या हो गया, एक से अधिक समाधान एक ही समस्या का, ठीक है। इस तरह से इसको याद करके ये क्वेश्चन लगाएंगे आपको, तो
अभिसारी और अपसारी में मतलब इतना रट लीजिए अपने दिमाग में कि बच्चे से आपको किस तरह का प्रश्न करना है। बताइए आप, बच्चे से आपको किस तरह का प्रश्न पूछना है। सीधी सी बात है, बुद्धि लगाइए। बच्चे से आपको हमेशा अपसारी प्रश्न पूछने हैं। अपसारी मतलब कि एक से अधिक समाधान वाले प्रश्न। मतलब आपको बच्चे से पूछना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में कोई उनको ऐसी स्थिति दीजिए कि कोई ट्रेजेडी हो गई है स्कूल में, तो उनको आप कैसे सिखाएंगे कि आपको स्कूल से कैसे बाहर निकलना है। तो एक से अब कई बच्चे बताएंगे, उनसे उन्हें खड़ा करके पूछिए कि एक से अधिक समाधान, उनसे अपसारी पूछिए। अभिसारी नहीं पूछना है कि सभी समस्याओं का एक समाधान। हमेशा याद रखिएगा, बच्चों से अपसारी प्रश्न पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिसारी उत्तर वाले प्रश्न पूछना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। अभिसारी नहीं, अपसारी पूछना है। लिख दिया है इसीलिए कि अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ मैंने बताया ना कि क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। एनसीएफ पूछ रहा है कि अपनी समझ उसने जो है एनसीएफ ने किससे प्राप्त की, तो रचनावाद से। पता नहीं क्या समझ में आता है टीचर्स के कि वो संज्ञानात्मक क्यों बताते हैं, हमें खुद नहीं पता। एनसीएफ ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। किससे? रचनावाद से। छोड़ना नहीं है, मतलब नहीं छोड़ना है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। सीधी सी बात है, अगर बच्चे क्लास में लगातार आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो प्रेरित हैं, एक्टिव हैं आपकी क्लास में। ये आपसे सीटेट में एक लाइन यहाँ कन्फर्म आपको समझाती चलूँ। आपसे पूछा जाएगा कि क्लास में आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चे एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं। तो अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो एक्टिव हैं, नहीं पूछ रहे हैं तो एक्टिव नहीं है। सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में देखिए क्या सच होता है। तो ये थोड़ा सा कुछ समझना नहीं है। देखिए, विकास के जो है वो कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। सिंपल सी बात है, एक बच्चा है, एक बेबी है, उस पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ेगा, आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ेगा। आनुवंशिकता कोई बीमारी है उसकी तो वो उसमें भी आएगी, अगर वो ऐसे पर्यावरण में रह रहा है जहाँ पे लोगों को कोई बीमारी है या पर्यावरण बहुत गंदा है, प्रदूषित है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, खाली आनुवंशिकता का प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझा दिया आपको, इसको समझ लीजिएगा एक बार और अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, डे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 से अगर डे बाहर जाएगा तो आप बताइएगा, बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। जल दिवस 22 मार्च, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जैव विविधता दिवस 22 मई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, ये जो ऊपर मैंने टिक नहीं किए हैं, लेकिन ये पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है जो दिया है। और याद कर लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पूछेगा आपसे, तो आपको थीम बताना है कि 2023 की जो थीम है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। थीम रट डालिए, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक की। नेक्स्ट पूछिए, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ग्रीन गुड डीड क्या है। देखिए, मुझे बहुत उम्मीद नहीं रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी पूछे जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मोस्टली ऐसा पूछ ही लेता है, इसी पे बेस्ड पूछ लेगा आपसे, ठीक है। कुछ भी जैसे ये पूछता है कि लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, हाँ सही है, ये तो अच्छी बात है, ये तो ग्रीन गुड डीड है ही, मतलब ये तो पर्यावरण की मांग है। आप देखिए, अगर जितना कम से कम दहन करेंगे पेट्रोल और इन सब चीज़ों को, उतना आप पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो कचरे को जला देना तो ये तो कोई अच्छा काम नहीं है, ये ग्रीन गुड कैसे हुआ काम, आप खुद सोचिए। कचरे को जलाकर आप तो गंदगी उल्टा फैला रहे हैं, तो वो अच्छा काम कैसे हुआ। पक्षी के लिए दाना पानी रखना बिल्कुल ठीक है, आहार में विभिन्न अनाज खाएं, ये भी ठीक है। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देते, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रीन गुड डीड में आता है। लेकिन कचरे को जलाना कहीं से ग्रीन गुड नहीं है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कचरे को जला दें क्योंकि कचरा खराब होता है, नहीं, उसको दबाना ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन माना जाता है बजाय जलाने के। ये पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, मैं पहले बता दे रही हूँ आपको। ये तो देखिए, अब आपको भी याद हो गया होगा, हरे में गीला कूड़ा दीजिए, नीले में सूखा कूड़ा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट,
कोहलबर्ग के अनुसार जो है एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक की नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। बाह्य पुरस्कार और दंड, नैतिक बाह्य पुरस्कार दंड, याद कर लीजिए पूर्व परंपरागत। ये लाइन आएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आई एम श्योर ये लाइन आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं पढ़ती थी मैंने रेड टिक इसीलिए लगाया था क्योंकि इन सब में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। जिसमें रेड लगाया था मैंने वो मुझे लगते थे कि बहुत टफ है इसलिए मैंने लगाए थे, बहुत फंसते थे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो सीटेट मैंने भी यहीं से ऐसे ही पढ़ के निकाला है, आपका भी निकल जाएगा। जितना बता रही हूँ उतना पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक चीज़ आप और याद कर लीजिए। अच्छा चलिए वो बुद्धि जो है जितनी होती है मैंने लिखी दिया, ये है ही, इसको रट लीजिए एज इट इज़। 8 प्रकार की बुद्धि होती है, किसने दिया, कौन कौन सी होती है, सब लिखा है। ठीक है, एकाधिक सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत या एकाधिक मतलब एक से अधिक। तो ये ऐसे ही रट लेना है। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ये 8 प्रकार की बुद्धि हो गई। ये जो रॉबर्ट गेने के पदानुक्रमिक सिद्धांत के 8 स्तर हैं वो रट लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। इन्हें हम रॉबर्ट गेने को आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत का पिता भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, आपने ध्यान नहीं दिया, क्या लिखा है, क्रम में। क्रम में मतलब सिद्धांत अधिगम के बाद समस्या समाधान अधिगम ही आएगा। ठीक है, श्रृंखला अधिगम नहीं आएगा। ये जैसे लिखा है वैसे ही आपको याद कर लेना है और क्रम में याद करना है। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि रॉबर्ट गेने के पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्चतम स्तर कौन है, तो बताइए कौन है उच्चतम स्तर। कुछ इतने महान बच्चे हैं कि वो संकेत अधिगम लगा के आएंगे, वो उच्च हैं, सबसे पहले है। नहीं क्लास, यही सब गलती होंगी आपसे और आप यही सब करके आएंगे, फिर पूछेंगे कि मैम सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, हमने तो पढ़ा था, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जैसे लिखा है एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्रम लिखा है मतलब क्रम में याद करना है। ठीक है, निम्नतम स्तर जो लिखा है वही निम्नतम है, जिस पर उच्चतम लिखा है उच्चतम है। अभी मैंने उच्चतम पूछा, अभी मैं लाइव पढ़ रही होती या अभी मैं आपको लाइव पढ़ा रही होती तो बच्चे यहाँ पे संकेत अधिगम बताते तुरंत। तो ये नहीं छोड़ना है, रट लेना है। ठीक है, देखिए ये पढ़ लीजिएगा, अक्सर पूछेगा, अक्सर पूछा जाता है। प्रतिभाशाली कौन, आप खुद सोचिए, प्रतिभाशाली कौन हुआ, जो शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से जल्दी से सीख ले रहा है वो प्रतिभाशाली है। देखिए अधिगम अशक्तता एक वर्ड आता है जिसमें आप लोग अक्सर फंसते हैं। अधिगम अशक्तता मतलब क्या होता है कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी का क्या मतलब है, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, लगातार पढ़ नहीं पा रहा है, रुक रुक के पढ़ रहा है या वो कॉमा हाइफन की गलती कर रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, जो समाधानों के मुश्किल के बारे में समाधान सोच सके। ठीक है, अवधान कमी अति सक्रिय प्रतिगम क्या है कि जो हाँ ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। अति सक्रियता व्यतिक्रम क्या है, अति सक्रियता मतलब होता है जो आसानी से विचलित होने की आदत है। ठीक है, चंचल जिसे हम कहते हैं। ठीक है क्लास, तो ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, ऊपर मैंने NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो 6 थीम है वो लिख दिया है मैंने। परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये लाइन भी है। ठीक है, तो ये रट लेना है आपको। 6 थीम है, 6 थीम पूछी, ये देखिए क्वेश्चन ही आ गया, बात ही हो रही थी और क्वेश्चन भी पूछा गया है। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो काम और खेल मैंने कैसे पढ़ाया, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये है, लेकिन काम और खेल नहीं है। देखिए ये मैंने कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने करेंसी उनकी पढ़ा दी है, नीचे लिख दी है, जैसे अबू धाबी, अमीरात, ये सब चीज़ें एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखिए, पश्चिमी समुद्र तट को क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। ठीक है, पश्चिमी समुद्र तट या उन्हें अरब सागर तट कहते हैं, कौन कौन, जैसे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं क्लास। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता है, ये कुछ बेसिक है जो पूछने की है, इसीलिए मैं लगा दे रही हूँ कि पूछा है कि पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कोयला प्राप्त नहीं होता है। बच्चे यहाँ पे मुंह लगा के आएंगे और कहेंगे वो सही है। ठीक है, तो वो सही नहीं है, कोयला
सही है, ठीक है। कोयला प्राप्त नहीं होता है। अब याद कर लीजिए पूर्णिमा को कौन कौन से त्यौहार होते हैं, अमावस्या को वो कौन से होते हैं। त्यौहार में अक्सर फंसा लेगा आपको। अरब सागर पर स्थित तट पूछ रहा है तो कर्नाटक, केरल, गुजरात, ऊपर बता दिया है उस चीज़ को, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट आइए, इसको रट डालिए। प्रेयरी अमेरिका कनाडा में कहा जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज एशिया में, वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका में। ये सब लर्न कर लीजिए। ये पाँचों में से एक भी गलत हुआ तो 2-3 नंबर तो आपके ऐसे ही कटेंगे। ये ऑप्शन में देगा और आप मिलाने को देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रेयरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, डाउन ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज एशिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक होना चाहिए, पहले तो आप यही बताइए। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना, सहभागिता। याद क्या करेंगे आप, हमें ये बताइए। पर्यावरण अध्ययन में आप याद क्या करेंगे? याद नहीं कराना है बच्चे को, हमें उसे समझाना है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद नहीं कराना है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसे हमें समझाना है कि फोटोसिंथेसिस होती कितने टाइप की है, एक्चुअल में होती कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में होती कितनी है, डार्क कहाँ होती है, लाइट कहाँ होती है, ये सब चीज़ें उसे हमें समझाना है, याद नहीं कराना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, मैं कुछ और यहाँ पे बताने वाली थी, मैं भूल गई आपको। हाँ, पर्यावरण अध्ययन में पूछता है कि आप बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, मूर्त से अमूर्त या अमूर्त से मूर्त। इसका आंसर सोचिए ज़रा आप लोग। देखिए, जीन पियाजे की जो एकदम सिद्धांत का बेस है वो है कि बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। मात्रात्मक लगाएगा तो वो गलत है, गुणात्मक। जीन पियाजे जो ग्रीन टिक है वो ग्रीन एक्चुअल में आपके लिए बहुत गोल्ड क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, लैब वयस्क सामाजिकम जो है सामाजिक गतिविधि, ये याद ही होगा आपको। ये देखिए, विकास के जो व्यापक आयाम हैं इन्हें आप लर्न कर लीजिए। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये क्रम है, क्रम याद कर लीजिएगा, क्रम नहीं छोड़िएगा, ठीक है क्लास। आइए देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विकास का क्रम क्या है। आप खुद सोचिए विकास का क्रम क्या होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है ये विकास का क्रम है। गोल्डन एज से क्वेश्चन बहुत पूछता है। गोल्डन एज किसे कहते हैं, तो वो किशोरावस्था को कहते हैं, ठीक है। किशोरावस्था को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं वो भी आप ध्यान दी लीजिएगा कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से। देखिए नीचे एक लाइन दी हुई है, टैट के लिए कितने कार्ड हैं, तो टैट के लिए कितने कार्ड यूज़ होते हैं, 30 कार्ड यूज़ होते हैं टैट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए यहाँ पे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो मैंने उनको लिखा है अभी, और लिखने के बाद मैंने आपको सोचा कि मैं आपको उसको दे दूँ। देखिए टॉपिक जो मैंने लिखा है कुछ जीवों के बारे में है, मतलब कुछ हमारे पशुओं के, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, स्नेक, स्लॉथ, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता है। सीटेड, स्लॉथ, स्नेक, ये सब उसका फेवरेट है। स्लॉथ इतना पूछता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, स्लॉथ बहुत पूछता है। स्लॉथ के बारे में देखिए, ये देखिए सप्ताह में एक दिन नीचे उतरता है ये पेड़ से, ठीक है, एक दिन उतरता है, और ऊपर से ये बहुत अच्छा तैराक है। पाया कहाँ जाता है, अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। सोता 17 घंटे है, पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है, और इसका जीवन काल कितना होता है, 40 साल होता है। स्नेक के बारे में ज़रूर पूछता है कि भारत में कितने टाइप के स्नेक पाए जाते हैं, मतलब ये गोल्डन पॉइंट है, आप समझ रहे होंगे, छोड़ना नहीं है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इंग्लिश नहीं पढ़ा रही, इंग्लिश मैम लोग ने पढ़ाया है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती फिर से वही चीज़ें बोल बोल के। देखिए ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि क्या चीज़ कहाँ खाया जाता है। जैसे टैपियोका बहुत पूछता है, टैपियोका आप लोगों ने खाया है, कहाँ पूछा, कहाँ खाया जाता है टैपियोका। किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, ये केरल का मनपसंद फूड है, ठीक है, बहुत पसंद करते हैं लोग। और हांगकांग में पता है आपको क्लास, उन लोग को सांप बहुत पसंद आता है। ये देखिए पूछा है, लिंगहू फेन उसे कहते हैं। लिंगहू फेन मतलब जो उनकी डिश बन के तैयार होती है उसका नाम रखा है उन लोगों ने लिंगहू फेन। हाथियों के बारे में तो
जिसने पढ़ा होगा उसको पता ही होगा कितना क्वेश्चन पूछा जाता है हाथियों के बारे में। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। और इन्हें कीचड़ में खेलना इसलिए पसंद होता है क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। आगे एक पूछा गया है क्वेश्चन कि हाथी कीचड़ में खेलते क्यों हैं? क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। और किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी जो होती है वो सब फैसले लेती हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आइए क्या पूछा है। हाँ देखिए, अभी यही क्वेश्चन याद आ गया। देखिए मैंने बताया भी नहीं था, अभी ना आता छूट जाता, ठीक है। देखिए मैंने पूछा था ना आपसे कि पर्यावरण जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो आप कौन सी विधि का अनुसरण करके उन्हें पढ़ाएंगे। तो जो पर्यावरण जब आप उन्हें पढ़ाएंगे तो आप ज्ञात से अज्ञात विधि का अनुसरण करके उन्हें पढ़ाएंगे। देखिए मैंने टिक किया इंपॉर्टेंट, ज्ञात से अज्ञात पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेगिस्तानी ओक, देखिए फिर से पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। मैंने बताया ना, मैंने दोबारा गलती से यहाँ लगा दिया होगा। देखिए अच्छा मैं अभी पीछे बता ही रही थी आपको, हाँ याद आया। मैंने पीछे बताया ना कि आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा, तब आप हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि ये पाया ही कहाँ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। और वैसे ही सेम क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, ठीक है। तो ये सब मत छोड़िएगा। देखिए पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, सभी चीज़ें मैंने, हाँ देखिए एनसीएफ आ गया है। एनसीएफ के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। एनसीएफ से इस 2-3 पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये एनसीएफ आप फटाफट पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी इम्पोर्टेंट लगाया है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट लगाया है। जो जो इम्पोर्टेंट लगाए हैं वो नहीं आपको छोड़ना है। समझाने जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं बहुत टाइम दे रही हूँ आपका, ताकि आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल पाए। आप मेरी लेक्चर कितनी देर सुन पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले ही, भाषा एवं विकास की जो पूर्ण अवस्था है और रुचि और चिंतन और सृजनात्मकता का विकास ये मध्य बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। ये पूछा बहुत गया था 3-4 बार, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया ताकि आपको दूसरी चीज़ें मुझे ऐड करके ना ज़्यादा देनी पड़े, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्था दी है? 6 अवस्था दी है, ठीक है। ये देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। हाँ देखिए ब्रूनर के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक और संकेतात्मक है और दृश्य प्रतिमा है, ठीक है क्लास। ये लाइन जो लिखी है ये सब देख लेना है। हाँ देखिए ये है तो यूपी टेट का, लेकिन सीटेट में अक्सर फंसा लेगा आपको इस लाइन से। देखिए मैंने जैसे याद किया था मैं आपको वैसे ही याद करा रही हूँ, कुछ अलग नहीं आपको याद करना है, ठीक है। हाँ देखिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना था 86वें संविधान संशोधन से, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुबुद्धि पढ़ा ही दिया है, कुछ बस छूटेगा ही नहीं क्लास, छूटना ही नहीं है, जितना दे दिया इतना पढ़ लिए। तो एक लाइन और यहाँ पे फटाफट डिफाइन कर दूँ आप लोगों का 3-4 मिनट और लेके। देखिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस कैसे याद करें, मैम कौन दिया, पुनर्बलन कौन दिया, सारगर्भिता कौन दिया, अनुकूलन कौन दिया, ठीक है। देखिए कैसे याद करेंगे आप, एनिमल जो है वो थॉर्न है, बल जो है स्किन, कुछ बल से रिलेट करके याद कर लीजिए, ठीक है। जो हमारी सॉरी क्लास, और जो हमारी प्रेसिडेंसी करके आप गेस्ट याद कर लीजिए, अनुकूलन प्याज से अनुकूलन याद कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे लिंक करके याद करेंगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास, और एक जो टॉपिक दिया है उसको नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है, इन सबको बिल्कुल पढ़ लीजिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लेके मैंने थोड़े में ही आपको सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट दे दिए हैं। लगभग मुझे लग रहा है ये आपके 33 मिनट का वीडियो बन गया है, 35 मिनट का। इतने में आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए हैं, कुछ बहुत बेसिक थे वो मैंने पहले दे दिए, आपको खाली पढ़ लेना है। तो मतलब ये अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी खासी तैयारी की है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है। और स्पेशली मैं गर्ल्स से यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर गर्ल्स आपको लगता है कि आपको एक बहुत ही एक ऐसा मोटिवेशन की ज़रूरत है जो गर्ल्स को चाहिए, तो मैं गर्ल्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इंस्टाग्राम पे जो मेरा प्राइवेट अकाउंट है स्पेशली फॉर अवर गर्ल्स, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। शुचि नाम है मेरा, और उसको मैंने नाम भी अपने नाम से ही रखा है कि एम्पावरमेंट विद शुचि, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए इंस्टाग्राम पे जाके। वहाँ पे आपको एक अच्छा थॉट डेली पढ़ने को मिलेगा, जिससे आप देखिए मैं एक्चुअल में चाहती हूँ कि वुमेंस अपनी लाइफ में कुछ करें। मैं
स्पेशली वुमेन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ चीज़ें। देखिए वुमेन आज तो हर फील्ड में वुमेन आगे हो गई हैं, लेकिन एक मैं अपना योगदान जो देना चाहती हूँ, मैं उसके लिए चाहती हूँ कि आप सभी साथ में जुड़ें और चीज़ों को हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है क्लास। और जो टॉपिक आज पढ़ाया है इन सबको स्लाइड को देख डालिए, जितनी इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये फटाफट देख डालिए। जितना टाइम मुझे लगा है मान के चलिए आपको 1 घंटा लग जाएगा। और क्लास एक चीज़ और, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर बताइए कि हाँ सुश्री मैम हमको आपकी क्लास अच्छी लगी, या जो भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें मैम अगर आप ये पढ़ाती ऐसे पढ़ा देती तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी देखिए शुरुआत है लेकिन मैं कोशिश बहुत अच्छे से की मैंने। मैं सीटेट का ये मैंने कल क्लास इसीलिए नहीं डाली थी, मैं कल दिन भर इसी में परेशान थी कि ऐसा क्या कंटेंट दूँ जो पूछा जाए एग्ज़ाम में। तो बहुत ही सोच समझ के फिर मैंने इस वीडियो को आपको दिया है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और चीज़ों को जितना जो लिखा है ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको एकदम से रट लेना है। और एग्ज़ाम के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। भगवान करें आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें, सफल हों, और जब एग्ज़ाम देकर आएँ तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कि कितने क्वेश्चन आए थे हमारे जो है चैनल में पढ़ाई गई चीज़ों से। वैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश पढ़ा दी गई आपको, अंकित सर ने थ्योरी वगैरह सब अच्छे से पढ़ा दी है। थ्योरी की एक वीडियो अभी वो और डाल देंगे, आप उसको भी रिवाइज़ करके जाइएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड का पूरा वीडियो ही बना दिया है अंकित सर ने। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड का वीडियो ही उन्होंने डाल दिया है कि कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है। मैंने तो ऐसे ही बताया था, उन्होंने वीडियो बना के दिखा दिया आपको। आप खुद सोचिए इतनी मेहनत कौन करेगा। तो ठीक है, क्लास को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट हमें अपने ज़रूर भेजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा क्लास। तो अब फटाफट आप लोग जाइए और इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, पूरा वीडियो लर्न कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कोई ना छूटे। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही, मिलते हैं फिर। अब हम लोग आरओ की तैयारी करेंगे। सीटेट में पास थी इसलिए मैंने पढ़ा दिया फ़िलहाल, तो वैसे ज़्यादा मैं आरओ पे फोकस करती हूँ। तो अब मैं आरओ की क्लासेस आपके लेके आऊँगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरओ की तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। जिस तरह से मैंने अभी आपको पढ़ाया है खाली इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसमें भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे। जो नहीं आता है उसे हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि मुझे आपको बहुत ज्ञान नहीं देना है, मुझे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है, उतना ही समझाना है जितने पर आपका सिलेक्शन हो जाए। क्लास आप खुद सोचिए हम बहुत ज्ञान लेकर क्या करेंगे जब हमारे पास सिलेक्शन ही ना हो। इसलिए तो बाकी स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसे ज़रूर देखिए, थीम्स वगैरह देख लीजिएगा एक बार, ये छूटे ना। और देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैम अभी वो छूट जाएगा थ्योरी वगैरह, कुछ सिद्धांत हैं, तो वो अंकित सर अभी वीडियो डाल देंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ क्लास बाकी जहाँ तक मैथ की बात थी तो जय सर आए थे मैथ के लिए, उन्होंने एक वीडियो डाला भी, बट एक्चुअली उनका फ़ोन अभी हाल ही में ख़राब हो गया है जय सर का, और अभी हम लोग क्लास इसी तरह से लेते हैं। तो जय सर अभी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, बट इसके बाद आप दे लीजिए एग्ज़ाम, अब कोई बात नहीं। लेकिन मैथ आप अब जब जय सर वीडियो डालना शुरू करेंगे उसके बाद आप मैथ जय सर से ही पढ़िएगा, बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं सर। हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम फंसती है मैथ में तो हम लोग सर से पूछ लेते हैं, तो मैथ्स में सर बहुत ठीक है। और अंकित सर आपको पढ़ा देंगे आपका थियरी। और इंग्लिश के लिए आप लोग ह्यूमा मैम एंड नीतू मैम को ज्वाइन किए ही हैं, और इंग्लिश उन दोनों से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें थी कमी वो मैंने पूरा कर दी, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब कहीं से कमी रह गई है आपको सीटेट का एग्ज़ाम दिलवाने में, ठीक है। तो ईश्वर का नाम लेके जाइएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा बहुत ही तल्लीनता से, और भगवान करें आप अपने लक्ष्य में सफल हों अपने, ठीक है। माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और बस हो गया आज के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ आपको। देखिए एक लाइन और बताऊँ अगर आपको, तो मेहनत ऐसी चीज़ है कि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, ये बात याद रख के पढ़िएगा।
आप कहीं समय दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा आपको उसका फ़ायदा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ देखा, आपको वहाँ से कुछ सीखने को ही नहीं मिला, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर उसका फल मिलेगा, ठीक है? और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास, फटाफट अब मैं बस करती हूँ। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है चीज़ें? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बीच में लिखा है वो सब तो बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए। मतलब इस वीडियो आपके लिए ये समझिए कि एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये सभी फटाफट रिवाइज़ करिए, पढ़िए, मेहनत करिए। मिलते हैं आपसे 20 के बाद अब। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैं कमेंट्स पे बाकी जो बातें होंगी मैं आपसे कमेंट्स पे कर लिया करूँगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। और जुड़े रहिए हमारे चैनल एजू साइंस टीच क्लासेस से, क्योंकि हम देखते हैं आपके सपनों को अपनी नज़र से। धन्यवाद।